आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। देश की राजधानी दिल्ली से 190 किलोमीटर दूर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 315 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है नवाबों का शहर रामपुर। इसी शहर के बीचों बीच में मौजूद है विश्व प्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी, जो एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विश्व विख्यात है। रजा लाइब्रेरी को 250 साल पूरे हो चुके हैं। इस लाइब्रेरी में जहां बेशकीमती खजाना मौजूद है, तो वहीं इसका विशाल भवन भी देश दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता है। फिलहाल वर्तमान समय में ये भव्य लाइब्रेरी दुनिया के 2 बड़े नामों की वजह से और अधिक चर्चा में है, जिनमें से एक नाम स्कॉटिश लेखक और इतिहासकार सैम डेलरिम्पल का है, जबकि दूसरा नाम भारत के जाने माने उद्योगपति एवं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का है। अब हर किसी के जहन में यही सवाल होगा कि रजा लाइब्रेरी का इतिहास तो 250 साल पुराना है और इस लाइब्रेरी को एशिया की नंबर 2 की लाइब्रेरी होने का तमगा भी हासिल है। जबकि देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा के बारे में हर कोई जानता है। वो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और विश्व विख्यात हैं। अब बात कर लेते हैं रजा लाइब्रेरी के बारे में सैम डेलरिम्पल के उस ब्लॉग की, जिसमें रजा लाइब्रेरी के रख रखाव का जिक्र तो किया ही गया है, वहीं इसके खूबसूरत भवन और इसकी 8 मीनारों और उनके उद्देश्यों के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया गया है। बस इस ब्लॉग को आनंद महिंद्रा ने भी देखा और पढ़ा, जिसके बाद वे इसके मुरीद हो गए। साथ ही आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी देश में मौजूद है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने रजा लाइब्रेरी आने की अपनी इच्छा जाहिर की तो लाइब्रेरी प्रशासन ने भी देरी नहीं की और उन्हें लाइब्रेरी आने का निमंत्रण तक दे डाला है। ऐसे में लेखक सैम डेलरिम्पल और उद्योगपति आनंद महिंद्रा के नामों की चर्चा इस वक्त रजा लाइब्रेरी के साथ क्यों हो रही है? दरअसल इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार सैम डेलरिम्पल कौन है। दुनिया के जाने माने लेखक, इतिहासकार एवं ब्लॉगर सैम डेलरिम्पल एक स्कॉटिश इतिहासकार हैं और प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल और कलाकार ऑल विलिया फ्रेजर के पुत्र हैं। सैम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारसी और संस्कृत में शिक्षा हासिल की है। अब बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी के उस इतिहास की, जिसने इसे दुनिया में मशहूर कर डाला है और एशिया की दूसरे नंबर की लाइब्रेरी के पायदान पर पहुंचा दिया है। रामपुर रियासत के संस्थापक पहले नवाब फैजुल्ला खान ने 7 अक्टूबर 1774 ईस्वी में रामपुर लाइब्रेरी की स्थापना की थी, जिसके बाद इसका आकार बढ़ा और यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से बेशकीमती किताबों को मंगवाया गया, जिसके बाद इसे संकलित करने का कार्य जारी रहा, जो अंतिम नवाब रजा अली खान तक जारी रहा। यहाँ पर अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी और पर्शियन भाषा के कई किताबी खजाने मौजूद हैं और जगह जगह उनको कैटलॉग के माध्यम से रखा गया है। जो भी पाठक होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रिसर्च करते हैं, जिसके बाद अपने आप को कहीं ना कहीं वो मुतमईन पाते हैं। ये इसका बेहतरीन इतिहास इस बात का गवाह है कि रामपुर की रजा लाइब्रेरी किस किताबी खजाने से लबरेज है और इसका मुकाम क्या है। रामपुर की रजा लाइब्रेरी 250 साल तक अस्तित्व में कैसे है? हर किसी के जहन में ये भी सवाल होगा, लेकिन आपको बताते चलें 15 अगस्त 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और जिसके बाद वर्ष 1949 में रामपुर के अंतिम नवाब रजा अली खान और वीपी मेनन के बीच में एक समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत रामपुर की रजा लाइब्रेरी को भारत सरकार को सौंप दिया गया
और तब से अब तक ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। वहीं यहाँ पर जो लाइब्रेरी प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी यहाँ के किताबी खजाने को समाहित और ढंग से रखने की है, तो इसकी सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के कंधे पर है। लगातार सीआईएसएफ के जवान इसकी निगरानी करते हैं और इस पर हर किसी तरह की सुरक्षा बनाए रखते हैं। अब बात कर लेते हैं रामपुर के रज लाइब्रेरी के उस भव्य भवन की, जहां पर अंदर की ओर एक दरबार हॉल है जिसमें वर्तमान समय में एक म्यूजियम भी है, और यहीं पर वो बेशकीमती जो अस्त्र मौजूद हैं जिनका उपयोग नवाबी फौज के द्वारा या नवाब के द्वारा किया जाता रहा होगा। अब बात कर लेते हैं इस भव्य भवन की उन 8 मीनारों की, जो धार्मिक सौहार्द की एक अलग निशानी है। यानी सबसे पहले हिस्से में यहाँ पर मंदिर की आकृति मौजूद है, फिर उसके बाद गुरुद्वारे की आकृति है, फिर ईसाइयों के धार्मिक स्थल चर्च की आकृति है। इसी तरह से अंत में मस्जिद की आकृति भी यहाँ पर मौजूद है, और शायद यही कारण है कि धार्मिक सौहार्द की ये निशानी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर डॉक्टर पुष्कर मिश्रा की अगुवाई में लाइब्रेरी प्रशासन लगातार इस ओर कार्य कर रहा है। इसी सिलसिले में क्या कुछ कहते हैं वह सुनाते हैं उन्हीं की जबानी। एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम विलियम डैलिम्पल है। उनके सुपुत्र श्री सैम डैलिम्पल, जो कि एक ब्लॉगर भी हैं, वो कभी रामपुर आए थे और उन्होंने रामपुर रजा पुस्तकालय जिस बिल्डिंग में है उसको हामिद मंजिल कहते हैं, उसका चित्र उन्होंने अपने ब्लॉग में प्रकाशित किया और इसे विश्व की सुंदरतम लाइब्रेरी घोषित किया, प्रेटीएस्ट लाइब्रेरी। अब ये जो प्रेटीएस्ट लाइब्रेरी वाला ब्लॉग है, ये आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी नज़र पड़ी तो वो इस भवन से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो रामपुर आएंगे और इस भवन को स्वयं देखना चाहेंगे। हमने उनको औपचारिक रूप से रामपुर रजा पुस्तकालय की ओर से पत्र भेज दिया है जिसमें उन्हें हमें यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से उनकी तैयारियां हैं, आने की तैयारियां हैं, तो उसमें क्या महत्व देखते हैं आप लाइब्रेरी का? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैम डैलिम्पल और श्री आनंद महिंद्रा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्तित्व हैं और इनके द्वारा रामपुर रजा पुस्तकालय के विषय में इस तरह की जानकारी साझा करना लाइब्रेरी के को और भी प्रसिद्ध करती है। रामपुर रजा लाइब्रेरी 7 अक्टूबर 2024 को रामपुर रियासत के साथ अस्तित्व में आई थी और यह अपने समय में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती थी। इसका भवन की सुंदरता विश्व विख्यात है। ये लाइब्रेरी विश्व प्रतिष्ठित है और इस लाइब्रेरी के बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है। इसके लिए मैं इन दोनों व्यक्तियों को साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या खास बात है लाइब्रेरी के अंदर जो जिस तरीके से इसको दूसरा मामला है? सबसे पहले तो इस लाइब्रेरी की अगर आप इमारत को, भवन को देखेंगे तो इसमें 8 मीनारें हैं। उन 8 मीनारों के हर मीनार में 4 खंड हैं। पहला खंड मस्जिद का है, दूसरा खंड गिरजाघर का है, तीसरा गुरुद्वारे का है और चौथा मंदिर का है। यह इस बात को दर्शाता है कि विभिन्न उपासना पद्धतियाँ एक साथ रह सकती हैं। रामपुर नवाब की यह विश्व दृष्टि संपूर्ण विश्व यदि स्वीकार कर ले, हर मजहब दूसरे मजहब को स्वीकार कर ले और दूसरे मजहब को नष्ट करने के बजाय उसके साथ सहचर्य करता हुआ अपने मजहब पर भी बढ़ता रहे,
तो मुझे लगता है विश्व शांति का स्वप्न साकार हो जाएगा। दूसरा, नवाब का जो सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने यहाँ पर जो है लगभग 17,000 पांडुलिपियाँ एकत्र की, और यह 17,000 पांडुलिपियाँ के साथ साथ 65,000 से ऊपर हमारे यहाँ पुस्तकें हैं। इनमें से कई पुस्तकें लगभग 200-250 वर्ष पहले प्रकाशित हुई पुस्तकें भी हैं जो अब प्रकाशन में नहीं हैं। ये पांडुलिपियाँ और पुस्तकें मिलाकर हमारे पास 20 भाषाओं से अधिक में संग्रह है, और इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, पुश्तो, तुर्की, इस तरह बहुत सी भाषाओं, और भी हमने तिब्बती भी इसमें जोड़ा है। तो इस प्रकार से 20 से ऊपर भाषाओं के संग्रह होने के नाते यह एक बहुभाषाई केंद्र भी है। और ज़्यादातर झगड़े भाषा और मजहब के नाम पर होते हैं। नवाब की यह विश्व दृष्टि थी कि हमें बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई विश्व दृष्टि के साथ आगे बढ़ना है। यही रामपुर रजा लाइब्रेरी का जो है संदेश है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।